आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल न्यूज आईसीबी लाइव में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से शख्सियत आंवला की एपिसोड के पार्ट 3 में आपको रूबरू करा रहे हैं आंवला की जनता से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। और सर, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद आबिद अली है और मैं यहाँ से एक्स चेयरमैन हूँ। 2012 में मैं यहाँ चेयरमैन ही जीता था। 2017 तक मैं चेयरमैन रहा। 2017 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे दोबारा चुनाव लड़ा। सर, जैसे कि आपने जो अपनी जो एजुकेशन, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? आंवला या आंवला के बाहर? वो मेरी बरेली से हुई थी। बरेली मॉडल टाउन स्कूल में मैंने शुरू में शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल यहीं आंवला से किया। सर, उसके बाद राजनीति में आपको जुड़ाव कब से शुरू हुआ था? राजनीति आपने कब से स्टार्ट की थी? राजनीति में आपने कदम कब बढ़ाया था? राजनीति मैंने 2007 से शुरू करी थी। 2007 से मैं राजनीति में। सर, इस समय आप कौन सी पार्टी से हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी को पसंद करता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद। सर, जैसे कि आप शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर कोई और पार्टी से जुड़े हुए तो उसका पार्टी आपने चेंज की थी? सबसे पहले मैंने एक अमन जन सेवा समिति संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था। अमन जन सेवा समिति संस्था, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आज। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक बीएसपी की राजनीति की थी। बीएसपी के कैडर पर काम किया था। उसके बाद 2012 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता था नगर पालिका परिषद आंवला से। 2012 में ही मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तब से समाजवादी पार्टी में। अच्छा सर, जैसे कि जो बीएसपी आपने क्यों छोड़ी थी? बीएसपी का छोड़ने का कारण क्या था? बीएसपी का छोड़ने का कारण ये था कि वहाँ पर सबको एक सम्मान नहीं देखा जाता है, बल्कि वहाँ पर पैसे वालों को वरीयता ज़्यादा दी जाती है और निचला वर्कर्स जो है, जो जमीन से काम करता है, वो हमेशा पैदल का पैदल ही रहता है। तो समाजवादी पार्टी में आपको ऐसा कौन सा क्या लगा जो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? पार्टियाँ तो और भी थी, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? वैसे कौन सी नीतियाँ आपको पसंद आई? समाजवादी पार्टी की नीतियाँ तो हमने माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के टाइम में भी देखी थी, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? मैंने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की साफ सुथरी छवि, उनकी कार्य योजना, मुख्यमंत्री रहते हुए वो जिस तरह से विकास कार्यों की शुरुआत की थी 2012 में उन्होंने, तो मुझे उनके कामों ने बहुत मुतमईन किया था, बहुत संतुष्ट किया था। तो मैंने सोच लिया था कि अब आगे की राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ही करना है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, जैसा कि आंवला में जो आप नगर पालिका चेयरमैन भी रहे थे, आपने बताया था जैसा कि अभी, तो आपने आंवला चेयरमैन के समय में कौन कौन से कोई 2-3 बड़े ऐसे काम बताए जो कि जनता के हित में थे? बड़े काम, आंवला भूतेश्वर नाथ मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा 40-50 फीट गहरा गड्ढा हुआ करता था। हमने उसका बंद करा के, वहाँ सौंदर्यीकरण करा के और वहाँ पर रोड बेस बस स्टॉप बनवाया। आंवला नगर में रोड बेस बस स्टॉप का वायदा हम आपकी जानकारी में डाल दें, कई मंत्री, विधायक और सांसद कर चुके थे, लेकिन बनवाया किसी ने नहीं। हमने रोड बेस बस स्टॉप बनवा के वो मुद्दा ख़त्म किया। दूसरी चीज़ ये, हमने शहर के मुख्य मार्गों पे, मुख्य चौराहे पे, धार्मिक स्थलों पर ठंडे पानी की मशीन आम गरीब जनता के लिए लगवाई, ताकि आरओ का और ठंडा पानी मिल सके लोगों को। तीसरा काम ये कि हमने सेंसर से जलने वाली, रात को अपनाप जलती थी और सुबह रोशनी होते ही अपनाप बंद हो जाती थी, पूरे शहर को लाइटें प्रदान की, बेहतरीन सड़कें दी। पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से एक रोडवेज बस स्टॉप बनवाया तहसील चौराहे पर, जहां पर पूर्व सांसद माननीय कुंवर सरफराज सिंह जी ने अपनी निधि से कभी बनवाया था। फिर हमने उनसे इजाज़त लेकर उसका सौंदर्यीकरण कराया। एपीजे कलाम साहब जो मिसाइल मैन माना जाते हैं, उनके नाम से हमने यहाँ खेड़े तिराहे पर पार्क बनवाया। महाराणा प्रताप जी के नाम से हमने पुराना चौराहा का सौंदर्यीकरण कहा। महान अशोक सम्राट जी के नाम से हमने रोडवेज पर चौराहे का सौंदर्यीकरण करा।
अशफाकुल्ला खां नाम से हमने स्वागत द्वार बनवाया। वीर अब्दुल हमीद नाम से, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 बड़े टैंक में से एक बड़ा टैंक फोड़ने का काम किया था, खुद भी शहीद हो गए थे। ऐसे वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से अलीगंज स्टैंड पे हमने स्वागत द्वार बनवाया और उसके आगे हमने बड़ी बड़ी तोहफे भी जयपुर से, राजस्थान से मंगवा के लगवाई। इस तरह से अनेकों काम हैं कि अगर हम गिनाना चाहेंगे तो घंटे लग जाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। हमने ऐसे काम कराए, मूलभूत सुविधा जो हमारे शहरवासियों को मिलना थी, हमने घर घर तक, गली गली तक पहुंचाने का काम किया। सर, जैसा कि सुनने में है कि आप विधानसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या ऐसा सच है ये? जी, मैंने समाजवादी पार्टी से 123 दिल्ली विधानसभा से टिकट मांगा है और मुझे उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, हम पे भरोसा करेंगे और हमें चुनाव लड़ने का मौका देंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि एक चर्चा और भी चले कि आगामी जो नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं औरत शहर के नगर पंचायत, तो क्या आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे? आप उसमें चुनाव लड़ने की इरादा है आपका? ऐसा है, उसमें चुनाव मैं हर हाल में और हर कीमत पे लड़ूंगा। लड़ने की 2 वजहें मैं आपके माध्यम से औला की जनता को बता देना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे हर हाल में, जो मैंने कहा हर हाल में लड़ने की 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो औला की जनता, हर धर्म हर समाज की मुझ पर विश्वास करती है, भरोसा करती है कि मैं शहर का डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। दूसरा चीज़ ये, जब मैं समाजवादी पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ कैबिनेट मंत्री रहते हुए बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने मेरी बेईमानी कराई थी। मैं चुनाव जीत गया था, फिर उन्होंने मेरी बेईमानी करा के मुझको हरवा दिया और यहाँ जो चेयरमैन हैं संजीव सक्सेना जी, उनको बेईमानी से चुनाव जिताया था। तो ये दोनों वजहें बड़ी हैं। जिसके साथ बेईमानी हुई होती है, जिसके साथ हकगलती हुई होती है, तो वो तो आम जनता भी चाहती है कि भाई इसका इंसाफ हो, इसे इसका हक मिले। मेरी हकगलती हुई है तो मैं वो अपना इंसाफ लेने के लिए जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जो 2017 में अन्याय हुआ था, ज्यादती हुई थी, उसका मेरा हिसाब करें, इंसाफ दें। इसलिए मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। सर, जैसा कि आप बेहतरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो सबसे पहली चीज़ होती है चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना एक अलग बात होती है, ठीक है। उसके अलावा अपना एक वजूद होता है, जो अपना एक पावर होती है कि हम भाई इस बेस पर लड़ेंगे, हमारा ये मैटर है और हमारे साथ इतने वोट इस तरीके से आ सकते हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या बेस है जिसके बेस पे आपको लगता है कि आपको बेहतरी विधानसभा का चुनाव जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? सबसे बड़ी और एक बेस है माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यशैली, उनका चेहरा। हम 2022 का चुनाव बिजली से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पे लड़ेंगे, उनके नाम पे लड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बिजली में औला से कई गुना ज़्यादा मुस्लिम वोट आता है। हमारा यादव समाज का वोट भी बिजली पे औला से ज़्यादा है। और इस वक्त जो सरकार चली अब तक, वो जन विरोधी सरकार थी, जनता के खिलाफ थी। तो जनता बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हूँ, वोटिंग करेगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। अच्छा, अगर हम बात करें नगर पालिका औला की, सबसे पहले ये बताइए, जैसे आपने 2 ऑप्शन आपके पास, नगर पालिका का भी है और विधानसभा चुनाव का भी है, तो आप पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले कौन आपकी पसंद रहेगी, क्या आपको रहेगा? देखिए, पहले मौका तो विधानसभा का है, तो इसलिए विधानसभा की ही कोशिश कर रहे हैं जी। भाई, पहले विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो पहले तो विधानसभा की। ऐसा जैसे कि अगर नगर पालिका की बात की है तो नगर पालिका में आपका क्या वजूद है जो कि आप जिस बेस पर नगर पालिका का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं सर? देखिए, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं तो एक नाचीज अदना सा इंसान हूँ। लेकिन मतलब ये ऐसा होता है जो हम लोग की पावर होती है, हम लोग का एक बेस होता है कि भाई जैसे अब मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ 500 लोग हैं, अब मैं 500 लोगों पर चुनाव लड़ूँ, तो ऐसे आपका किस तरीके का क्या बेस है? कहने का मतलब ये है सर। मेरे पास एक ही बेस है जी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीता। समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान से लड़ा, साइकिल के निशान से जीता। जीत को भारतीय जनता पार्टी ने हार में बदल दिया, ये अलग बात है। और मेरे पास एक ही बेस है चुनाव लड़ने का, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा, औला की जनता, जिन्होंने मेरे साथ जाति और बेईमानी होते हुए देखा है, वो मेरे साथ इंसाफ करेगी, मुझे चुनाव जिताएगी। वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक ही बेस है कि मेरे साथ बेईमानी हुई है और उस बेईमानी का हिसाब औला की जनता हर हाल में देगी। सर, हमारे दर्शकों को आपका क्या संदेश रहेगा?
आपके दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमने आज तक जो भी बात कही है, किसी के फेवर में कही हो या किसी के विरोध में कही हो, आप व्यक्तिगत किसी भी पार्टी से जुड़ के कोई भी चीज़ नहीं दिखाते हैं, हमेशा सच को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपके दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि वो आपके चैनल पे और विश्वास बढ़ाएं, आपका सहयोग करें, आपके चैनल को आगे बढ़ाने का काम। जनता से आपकी क्या अपील है कि आगामी इलेक्शन को लेकर? आगामी इलेक्शन को लेकर जनता से हमारी एक ही अपील है कि माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पे वोटिंग करें, विकास के नाम पे वोटिंग करें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और साथ ही साथ हमें विधानसभा का टिकट हो या चेयरमैनी का हो या दोनों, हमारी भी मदद करें, हमें भी चुनाव जिताने का काम करें। धन्यवाद सर, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि आप हमारा एपिसोड देख रहे थे शख्सियत आंवला की, जहाँ पर हमने आपको रूबरू कराया आंवला के पूर्व चेयरमैन सैयद आबिद अली जी से, और जो कि विधानसभा 123 बेहतरी चैनपुर से प्रत्याशी की कोशिश भी कर रहे हैं टिकट लेने के समाजवादी पार्टी से। अब अगले एपिसोड में हम आपको कराएंगे आंवला की एक और शख्सियत से रूबरू। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। धन्यवाद।